जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का अधिश्रेष्ठ और पवित्र नाम में मेरा प्रेम सलाम आप सबको इस सुबह के वक्त में इस सोशल मीडिया के द्वारा मुझे सुनने वाला हर भाई बहन को मेरा तरफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद चढ़ाता हूँ, ताकि आपने आपका बहुमूल्य समय से कुछ समय निकालकर इस प्रोग्राम में आने के लिए कोशिश किया है। और मेरे लिए वह एक आदर की बात मैं समझता हूँ। मैं आशा रखता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए आज का दिन आपके लिए एक बड़ा आशीषों का दिन, एक रंगीनमय दिन होने में चाहता हूँ। आज हम देखते हैं हमारा जबलपुर का आसमान बड़ा खुला है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग खुश है और हमारे यहाँ के किसान भी खुश है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसको भी जो बारिश की ज़रूरत थे वो मिल गया और सब लोग अभी खुला आसमान को देखा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर ये आसमान के लिए, इस वातावरण के लिए। और मैं प्रार्थना मेरा यही रहेगा आपके लिए, जैसे आज सुबह आपने आपका आज का दिन शुरू किया, आज का पूरा दिन आपको एक अच्छा अनुभव पवित्र आत्मा के साथ होगा और आज आप एक विजय प्राप्त हुआ व्यक्ति होगा। आपका हर एक कदम में परमेश्वर आपको साथ रहेंगे। जैसे हमारे जो प्रोग्राम का नाम है प्रभु हमारा साथ, और वो वचन हर कदम में आपके साथ उपस्थिति होंगे, ये मेरा प्रार्थना है। इन दिनों में आप जानते हैं सोशल मीडिया के द्वारा बहुत ज़बरदस्त का कलाम का प्रचार प्रसार होते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा सुबह से लेकर रात तक लगातार एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा ऐसे लोग प्रचार होते जा रहे हैं। उसी में बहुत अच्छा लगता है और सोशल डिस्टेंस कीप करते हुए भी परमेश्वर के लोग आपस में आत्मिक संगति करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रोत्साहन देते हैं। ये सारी बात आजकल हो रहा है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जैसे मैंने कहा कई प्रोग्राम हो रहा है, प्रभु का वचन सिखाते हैं और प्रचार का प्रीचिंग के द्वारा, टीचिंग के द्वारा, संगीत के द्वारा ऐसे प्रभु का वचन हम सीखते हैं। इसके बीच में हम लोग भी एक नया प्रोग्राम आपको सामने लेकर आया है, इसका नाम है प्रभु हमारा साथ। ये हम इतना प्रोग्राम बीच में इसका ज़रूरत हमको आवश्यक होगा, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम हमने एक नया एक खास तरीका से हमने डिज़ाइन किया है। उसका ऑर्गेनाइजर पास्टर सज्जी जोसेफ ने मुझे कहा था कि हमारा द्वारा और हमारा बहुत दोस्तों के द्वारा इस उत्तर भारत में इन दिनों में कई भाई बहन लोग प्रभु यीशु मसीह में आया हुआ है, कई लोग उद्धार का मार्ग में आ चुका है और ये लोग प्रभु में आया है, लेकिन परमेश्वर को वचन के ज्ञान में ये लोग बहुत एक शिशु जैसे हैं। इसलिए उन लोगों को अभी परमेश्वर का वचन का ज्ञान का जरूरत है। इसलिए हमने सोचा ऐसे लोगों के लिए एक प्रोग्राम हम तैयारी करें, एक हल्का परमेश्वर का वचन, जैसे पौलुस ने कहा दूध जैसे एक प्रोग्राम परमेश्वर का वचन उसको सिखा दे। इसलिए हमने यही प्रभु हमारा साथ जो प्रोग्राम है और परमेश्वर का वचन हम सिखाएंगे, लेकिन एक दूध जैसे होगा। इसलिए हो सकते हैं मुझे सुनने वाला परमेश्वर दास लोग और मछुआर या परिचित वाला और परमेश्वर का वचन गहराई में जानने वाला लोग भी होगा। आप लोगों के लिए ऐसे रहेंगे कि क्या हम नर्सरी क्लास में बैठा है हम, क्योंकि हमारा सिलेबस, हमारा जो पढ़ने का रीति ऐसे हल्का होगा। आप सोचेंगे हमको क्या स्वर व्यंजन सिखा रहे, क्या हमको हिंदी का मात्रा सिखा रहे, क्या 1 2 3 ऐसे आपको लगेंगे, क्योंकि हम इसी प्रोग्राम ऐसे लोगों के लिए तैयारी किया है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, इस प्रोग्राम
सरल है, ये समझकर आप हमको छोड़कर मत जाना। आप जरूर सुनते रहिए ताकि हमको आपको सुझाव का जरूरत है। ये सुनने के बाद हमारे कमियां क्या है आप सुझाव के रूप में हमें दे दे ताकि और हम और अच्छी रीति से हम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था ये प्रोग्राम हमारा भाई बहन के लिए है जो प्रभु में नए नए आया हुआ है, उसके लिए हम इस प्रोग्राम तैयार किया है। इसलिए आज हम इसको आगे बढ़ेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको आज एक पुस्तक का परिचय देना चाहता हूं इस सुबह के वक्त में। वही पुस्तक है, यदि आप सामान्य ज्ञान के क्लास में जाएंगे, जनरल नॉलेज क्लास में जाएंगे, वहां जो पूछा जाएगा कई प्रकार का सवाल सामान्य ज्ञान का पुस्तक में सवाल होते हैं। जनरल नॉलेज में इन्वेंशन, डिस्कवरी, कई प्रकार का, और उसमें जरूर 5 सवालों का उत्तर आपसे पूछेगा। आपको 5 सवालों का उत्तर आप ये पुस्तक का नाम लिखेंगे। जैसे यदि आपसे किसी पूछते हैं दुनिया में सबसे अधिक नंबर में प्रिंटेड किया हुआ पुस्तक का नाम क्या है, ऐसे एक सवाल आपके पास आएगा तो आप वहां पर इसी पुस्तक का नाम लिखेंगे। यदि दूसरा क्वेश्चन, दुनिया में सबसे अधिक भाषाओं में, क्योंकि भाषा तो हजारों भाषा है, इसमें सबसे अधिक भाषा में प्रिंट किया हुआ पुस्तक का नाम क्या है, उसका उत्तर भी आप इसी पुस्तक का नाम लिखेंगे। और यदि पूछेंगे दुनिया में सबसे अधिक सेल्स हुआ, सेलिंग हुआ जो पुस्तक कौन सा है, उसका नाम आपसे पूछेंगे, वहां पर भी आप इसका नाम लिखेंगे। यदि वहां पर ऐसे एक सवाल पूछेंगे, आप बताइए दुनिया में कई प्रकार का पुस्तकें हैं, लेकिन इसमें यदि कोई पुस्तक समाज का परिवर्तन में, समाज के बदलाव में, समाज का असर करने में कोई पुस्तक सहयोग दिया है, ऐसे कोई पुस्तक है, उसका नाम आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे इसी पुस्तक का नाम। यदि आपसे पूछेंगे ऐसे कोई पुस्तक है जिसके लिए लोगों को बहुत सतावत को सामने करना पड़ा, कई लोग शहीद भी हो गया इसी पुस्तक, यदि कोई पुस्तक एक आदर्श के लिए, एक आदर्श पुस्तक के लिए ऐसे कोई पुस्तक दुनिया में है तो वहां पर भी आप इसी पुस्तक का नाम लिखेंगे। मैं कहने का मतलब यही पुस्तक एक अनोखा पुस्तक है। आज मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो पुस्तक का एक कॉपी मैं आपको सामने ले आया है, यही ये पुस्तक। इसको हम हिंदी में कहते हैं परमेश्वर का वचन, और हम कहते हैं पवित्र शास्त्र और धर्मशास्त्र और खुदा का कलाम। ये सारी नामों में इस पुस्तक को जाना जाता है। क्या क्या है? धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र, बाइबल भी बोलते हैं, और परमेश्वर का वचन। यस, यह परमेश्वर का वचन है। क्यों इसको परमेश्वर का वचन कहते हैं? उसी कारण है, आप जानते हैं जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का रचना किया, समस्त सृष्टि को रचना किया, परमेश्वर का सृष्टि का वैभव इतना महत्वपूर्ण है, इसको वर्णन करते रहेगा तो दिन रात घंटा भर दिनों बताएगा तो परमेश्वर का सृष्टि का वैभव में वर्णन नहीं कर पाएंगे। इतना सुंदर सृष्टि परमेश्वर ने किया है, और उस परमेश्वर ने अपना को इंसान को कई रीति से प्रकट किया है। हमको मालूम है इस दुनिया में परमेश्वर है, लेकिन ये ऐसे नहीं हमारा बुद्धि से परमेश्वर को हमने पाया है, ऐसे नहीं है। जब तक परमेश्वर ने इंसान के लिए अपना को प्रकट नहीं करेंगे तब तक इंसान परमेश्वर के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा ये चौपड़ी है, हमारा ये खोपड़ी है, हमारा ये दिमाग है, हमारा ये मस्तिष्क बहुत कम होते हैं। इसका अंदर परमेश्वर के ज्ञान हम संभाल नहीं पाएगा। इसलिए जब तक परमेश्वर ने अपना को प्रकट नहीं करेंगे तब तक इंसान को परमेश्वर के बारे में नहीं मालूम होगा। लेकिन परमेश्वर प्रेमी है, उसने इंसान से इतना प्रेम करते हैं, इसलिए उसने अपना को प्रकट किया। जो इंसान को चाहिए उतना ही प्रकट किया।
ये मत सोचना मुझे परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानते हैं, किसी को नहीं जानते। यदि कोई व्यक्ति बताते हैं, कोई पंडित कोई व्यक्ति बताते हैं मुझे परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानते हैं, मैं उसका नाम रखूंगा मूर्ख। किसी को भी परमेश्वर के बारे में पूरा नहीं जानते। जितना हमें चाहिए उतना परमेश्वर ने प्रकट किया है। हमारा समझ से भी कितना अपार है, कितना अधिक है परमेश्वर। और परमेश्वर ने कैसे इंसान को प्रकट किया, कई रीति से प्रकट किया। एक है परमेश्वर ने अपना सृष्टि के द्वारा प्रकट किया। ऐसे नहीं परमेश्वर हमारे सामने आकर खड़ा है ये मैं हूं, ऐसे नहीं है। और परमेश्वर ने अपना सृष्टि के द्वारा प्रकट किया है। बाइबल कहते हैं आकाश परमेश्वर का महिमा को वर्णन करता है, आकाश मंडल उसका हस्तकला को प्रकट करते हैं। अब चारों तरफ देखिए, ये आकाश मंडल, ये पृथ्वी, हर चीज हमें परमेश्वर का महिमा को वर्णन देते हैं। ये कोई भी वस्तु आप उठाकर देख ले, वही वस्तु परमेश्वर का हस्तकला को प्रकट करेंगे। आप एक पत्थर उठाइए, आप एक पत्ता उड़ाकर तोड़कर उस पत्ता को आपका हाथ में देकर आप उनसे पूछिए, वो बहुत कहानी आपको बता देंगे। वो आपसे बोलेंगे भैया मैं आपके लिए खाना बनाने वाला हूँ, भैया मैं आपके लिए ऑक्सीजन प्राणवायु बना रहे, मेरा फैक्ट्री में आपके लिए प्राणवायु बना रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे सिस्टम बनाया है। कितना सुंदर सिस्टम है, ये सोचेगा तो हम कितना अधिक परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यदि मूर्ख को ये नहीं समझते, बुद्धिमान जरूर समझेंगे परमेश्वर का हस्तकला होता है। यदि पेड़ ये पौधा को नाव होते वो आपसे हमसे बातचीत कर सकते, कितना कहानियां बोलेंगे। जैसे हमारा भारत का इतिहास संस्कृति में हम कहते हैं हमारा आदि वाल्मीकि, उन्होंने ऐसे लिखा है मान छादा, क्या वो क्यों गया था, एक पक्षी को दो पक्षियों में गिर गया, तब उसने बोला ये मान निषादा ऐसे मत करो। लेकिन मैं कहता हूं यदि ये पेड़ पौधा को ना होते हैं, वो बात कर सकते, वो जरूर हम इंसान ये पौधा ये जाकर सारी वृक्ष को सत्यानाश करते, काट 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 कर कर इसको सत्यानाश करते। उसको देखते हुए यदि पेड़ को ना होता, वो कहेंगे ये मूर्ख तुम क्यों ऐसे करते हैं, हम लोग तुम्हारे लिए खाना तैयारी कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए प्राणवायु तैयारी कर रहे हैं, तो हमको क्यों सत्यानाश करते हैं, ऐसे बताते हैं। मैं कहने का मतलब है सृष्टि इतना सुंदर है। ये सृष्टि अब चारों तरफ देखिए, सृष्टि परमेश्वर का सृष्टि का वैभव बता देंगे। गुनगुनाते हुए चलने वाला नदी को देखो, वो गीत गाते हैं, वो परमेश्वर के बारे में बता देंगे। सुंदर गीत गाने वाला कोयल को देखो, वो परमेश्वर के बारे में वो गीत गा के सुना देंगे आपको। और नृत्य करने वाला मोर का मयूर को देखो, पीकॉक को देखो, वो परमेश्वर के बारे में बता देंगे। मैं ये बताता हूँ परमेश्वर का सृष्टि का वैभव सारी सृष्टि में प्रकट हुआ है। ऐसे परमेश्वर ने अपना को अपना सृष्टि के द्वारा प्रकट किया है। और दूसरा मैं उसको छोड़ देता हूं। और दूसरा परमेश्वर ने अपना को अपना बेटा यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है। बाइबल कहते हैं वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर सारी महिमा उसी में है। जो परमेश्वर को दूसरे उसने प्रकट किया है अपने बेटा यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का पवित्रता, परमेश्वर का अधिकार, सब कुछ उसने यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है। और तीसरा एक तरीका है परमेश्वर ने अपने को अपना वचन के द्वारा प्रकट किया है। कैसे? इस वचन में हमको परमेश्वर ने अपना को प्रकट किया है। परमेश्वर का दिल आप इस वचन में पाएगा। किस चीज में परमेश्वर पसंद करता है वो आप इस पुस्तक आपको बता देंगे। कौन सा चीज को परमेश्वर नफरत करता है ये परमेश्वर का वचन कहेंगे। यदि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं वो भी ये वचन कहेंगे। ये परमेश्वर, इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आवाज, परमेश्वर शब्द, परमेश्वर ने इसी पुस्तक में अपना को प्रकट किया है। इसलिए हम इसको कहते हैं परमेश्वर का वचन। ये सच में परमेश्वर का आवाज है,
परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का शब्द अक्षर रूप में लिखकर इसी पुस्तक में रखा है। जो हम पढ़ेंगे तब, इसलिए जब बाइबल हम पढ़ते हैं भाइयों, हमारे दिल खुश हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर अपना को इसी में प्रकट किया है। ये पुस्तक आपको मैं आज परिचित करना चाहते हैं। ये पुस्तक ऐसी एक अनोखा पुस्तक है, दुनिया में इसी प्रकार का कोई भी पुस्तक नहीं है। इस पुस्तक को दूर करने के लिए ही परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का वचन, ये पुस्तक हमारे हाथ में आते हैं। मैं आपको बता दूंगा मेरा भाइयों बहनों, 3 बात जरूर आप याद रखना है। जब जब आप इस पुस्तक को देखते हैं, अपन नजर में आते हैं, 3 बात जल्दी आपके दिमाग में आने चाहिए। क्या है? नंबर 1, यही पुस्तक परमेश्वर को ओर से आया हुआ है। नंबर 1, जब ये पुस्तक आपके सामने आते हैं, आपको ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ वचन है। नंबर 2, आपको ये करना है, परमेश्वर ने ये सब मनुष्यों के लिए दिया गया है। परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं है। यही पुस्तक कोई प्रत्येक समूह के लिए, प्रत्येक धर्म के लिए, ऐसे किसी के लिए नहीं, ये सब के लिए है। तो नंबर 1, नंबर 2 आपको ये याद करना है, यह हर एक व्यक्ति के लिए, हर मनुष्यों के लिए है। और तीसरा बात आपको याद करना है, ये पुस्तक हर मनुष्यों को पढ़ना है, उसको मानना है या उसी पर चलना है, और दूसरा को सिखाना है। ये तीसरा में 3 पॉइंट है, आपको याद करना है। यही पुस्तक हर व्यक्ति को पढ़ना है, केवल पादरी नहीं, वो पढ़कर आकर हमको सुना देंगे, ऐसे नहीं। पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति को भी इसको समझना है। हर व्यक्ति, ईसाई लोगों को नहीं, पेंटेकोस्टल लोग नहीं, ऐसे कोई लोग, सब दुनिया में जितना इंसान है, सब व्यक्ति इसी पुस्तक को पढ़ना है और इसी पर चलना है, इसको मानना है। तीसरा, इसको औरों को सिखाना है। ये हमारी जिम्मेवारी है। ये पुस्तक देखते हुए ये तीनों बात आपको याद करना है। परमेश्वर का ओर से है, ये सब लोगों के लिए है, ये सबको पढ़ना है, पालन करना है, दूसरों को सिखाना है। ये बात आपको याद करना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। ऐसे है तो इस पुस्तक को हम इन दिनों में पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, और आज हम उसका प्रारंभ क्लास हम लगेंगे और हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे। लेकिन ये पुस्तक पढ़ने से पहले, इसको खोलने से पहले, इस पुस्तक के बारे में और कुछ जानकारी हम, यदि बाहर से कोई जानकारी मिलेगा तो हमें हासिल करना जरूर है, क्योंकि इसको पहले इसके बारे में मालूम करना है, तब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम देखें, कभी कभी हम दवा लेकर आते हैं दुकान से, और दवा, खांसी का दवा हो और किसी चीज का दवा हो, वो लेकर आते हैं। दवा खोल कर हम पीने से पहले हम क्या करेंगे? बुद्धिमान है तो उसको पढ़ेंगे, इसी में क्या क्या चीज है, क्या क्या लिखा गया है, इसी में क्या क्या चीज लिखा गया है, इसी में लिखा गया है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स है, इसका डोसेज कैसे है, कैसे यूज करना है, ये इसी में क्या है, ये सारी बात इसी में लिखा गया है। ये समझने के बाद इसको खोलेंगे, तब इसको इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कभी हो भी सकते उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें। उसी प्रकार ये परमेश्वर का वचन खोलने से पहले मैं आपको सामने इसके बारे में कुछ जानकारी हम देने चाहते हैं, इसके बाद हम उसको अंदर प्रवेश करेंगे। क्या है कुछ जानकारी? ये जानकारी यही है, ये पुस्तक ये अंदर आपको नहीं मिलेगा, और तरीका और रीति से आपको ये जानकारी मिलेगी। क्या है? ये पुस्तक एक पुस्तक नहीं है, एक है, एक बड़ा लाइब्रेरी है। हमारे गांवों में, नहरों में और शहरों में पुस्तकालय या लाइब्रेरी या ग्रंथशाला होते हैं। इसी ग्रंथशाला में कई प्रकार का पुस्तक, किसी में 1000, 5000, 10,000, लाखों का पुस्तकों का ग्रंथशाला भी है। उसी प्रकार यह एक सिंगल पुस्तक नहीं है, यही है 66 पुस्तकों का एक बड़ा ग्रंथशाला। ये ग्रंथशाला की 66 पुस्तक है, कई प्रकार का पुस्तक है इसी में। ये लाइब्रेरी में हम जाएंगे तो वहां पर आपको नॉवल मिलेगा, स्मॉल स्टोरीज मिले, शॉर्ट स्टोरीज मिलेगा, डिटेक्टिव नॉवल मिलेगा,
कविता मिलेगा, ऐसे कई प्रकार के इतिहास मिलेगा, इतिहास का पुस्तक मिलेगा। वैसे इसी लाइब्रेरी में भी आपको इतिहास का पुस्तक मिलेगा, कविताओं का पुस्तक मिलेगा। क्योंकि मैं इसलिए जानकारी दे रहा है, इतिहास का पुस्तक जैसे पढ़ता है वैसे कविता ऐसे नहीं पढ़ेंगे। कविता राग के साथ पढ़ना चाहिए। जैसे दाऊद कविता है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो कविता आप संगीत के साथ गाइए तब उसको मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा। इसी प्रकार ये पुस्तक में कई प्रकार का पुस्तकें में है, कविता, इतिहास, भविष्यवाणी, चिट्ठियां कैसे है। ऐसे 66 पुस्तकों का एक ग्रंथशाला है, सुंदर ग्रंथशाला है। और ये किसने लिखा है इसी में संशय आ जाते हैं। एक व्यक्ति नहीं, लगभग 40 व्यक्ति ग्रंथकर्ता इसी में है। इसी में सादा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, डॉक्टर है, मछुआर है, कई प्रकार का लोग इसी में शामिल हुआ है। बताते हैं 40 लोग इसी में शामिल हुआ है और 40 लोगों के द्वारा लिखा गया यही पुस्तक। तो कितना साल लिखा होगा मालूम है? 1600 वर्ष समय लिया इसको कंप्लीट करने में। हमारा वायला राम वर्मा, ONV और ऐसे ऐसे कवियों को आप देखें, वो लोग कविता एक सिनेमा के लिए, एक फिल्म के लिए, एक कविता लिखने के लिए कुछ कवि है 5 मिनट में कविता तैयारी करते हैं। और कुछ नॉवलिस्ट है सालों तक समय लेते हैं अपना नॉवल कंप्लीट करने में। उसी पर इस पुस्तक को कंप्लीट करने में बताते हैं 1600 वर्ष ले लिया। अजीब बात है, 1600 वर्ष। इसी में सब अजीब बात यही होते हैं कि आपस में चर्चा भी नहीं किया। 40 लोग, इतना अजीब बात है कि मुझे समझ नहीं आता। यदि आजकल हम 4 व्यक्तियों का एक कहानी लिखेंगे, आप एक सबके लिए एक एक अध्याय लिखने के लिए बोला, 4 अध्याय का एक कहानी लिखना है, 4 लोग बोलेगा तो चारों मिलकर आएगा, तो चारों पुस्तक का हीरो 4 प्रकार का होगा, 4 प्रकार का होगा। लेकिन ये 40 लोग पुस्तक लिखा है, ये 40 लोगों का पुस्तक का हीरो एक ही व्यक्ति बन गया। यही ये पुस्तक का खासियत, यही ये पुस्तक का सुंदरता। एक ही व्यक्ति 40 पुस्तकों में उसका हीरो एक ही व्यक्ति था, इसका केंद्र बिंदु एक ही व्यक्ति था, वो कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए इस पुस्तक में आपको बताना है, समय नहीं इसलिए नहीं, थोड़ा बहुत बता देंगे। वैसे ही 1600 वर्षों से 40 व्यक्ति लिखा गया यही पुस्तक है। इसी में मैंने बताया कि 66 पुस्तक है। हम इस 66 पुस्तकों में आप देखेंगे, ये 66 पुस्तक इस लाइब्रेरी में आप जाएगा तो आपको 2 कमरा मिलेगा। 2 कमराओं का एक लाइब्रेरी, एक बड़ा बिल्डिंग है, उसी में आप जाएगा तो उसी में 2 कमरा है। एक कमरा का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट का पुस्तक, उसी में रखा गया है। दूसरे कमरे में है न्यू टेस्टामेंट का पुस्तक। ये 66 पुस्तकों में 2 कमरा में रखा गया है। एक कमरा का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट कमरा, दूसरे कमरा का नाम है न्यू टेस्टामेंट कमरा। क्या ओल्ड टेस्टामेंट मतलब पुराना नियम, क्या पटा हुआ पुस्तक है? क्या पुराना पुस्तक है? दीमक खाया हुआ पुस्तक है? पुराना है, गंदा है, यूज्ड है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं। पुराना का मतलब फटा हुआ पुस्तक नहीं है, दीमक खाया हुआ पुस्तक नहीं है, गंदा पेज से है, ऐसे नहीं है। पुराना नियम का पुस्तक मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्म से पहले कुछ पुस्तक लिखा गया था, उसी पुस्तक को हम ओल्ड टेस्टामेंट पुस्तक कहा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद कुछ पुस्तकें लिखा है, उसी पुस्तक को हम कहते हैं नया नियम का पुस्तक। वैसे पुराना नियम का पुस्तक और नया नियम का पुस्तक, ये पुराना नियम और नया नियम एक एक कमरा में रखा गया, तब ये लाइब्रेरी पूरा हो जाता है। ये पूरा लाइब्रेरी 600 पुस्तकों का लाइब्रेरी। पास्टर सजी ने मुझे कहा था कि बताया था कि हम नया नियम का पुस्तक को पढ़ाएंगे, पुराना नियम हम बाद में देखेंगे। मैं उसको मानता हूं, इसलिए मैं पुराना नियम का कमरे में जाना भी नहीं चाहता है, मैं उसको खोलना भी नहीं चाहता है। लेकिन मुझे मालूम है इसमें कितना पुस्तक है।
और आज केवल हम नया नियम का पुस्तक में जाएंगे, कमरा में जाएंगे, लेकिन हम पुराने नियम का कमरा में नहीं जाएगा, फिर भी हम कुछ उसको ये कमरा में हम नहीं जाएंगे, फिर भी बिना जाकर हम कुछ जानकारियां मुझसे लेंगे, नहीं जाएंगे, हमें अनुमति नहीं है, फिर भी हम देखेंगे उसी कमरा में कितना पुस्तक है। हम देखेंगे पुराना नियम में कितना पुस्तक, सबको मालूम है, लेकिन कभी भूल जाता है। आप मत सोचना मैं नर्सरी क्लास में ले जा रहा है, लेकिन कुछ टिप आपको मैं दे दूंगा। हमारे ये क्लासों में आगे कुछ टिप आपको जाएंगे, मिलेंगे, ताकि उसके द्वारा आपका याददाश्त बढ़ जाएगा। तो पुराना नियम में कितना पुस्तक है, वो हम उसको पुस्तक का कमरा खोलने की जरूरत नहीं है, बिना खोलकर पुस्तक बिना गिनकर हम बाहर देखते हुए हम बोलेंगे इसमें कितना पुस्तक है, कितना पुस्तक है। हम ऐसे देखेंगे, पुराना नियम को इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, हम लिखेंगे OLD ओल्ड, पुराना, टेस्टामेंट TESTAMENT, टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। हम ऐसे लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे OLD 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 लिखेंगे। तो ओल्ड टेस्टामेंट 3 9, दैट इज 39। आप गिनकर देखिए, पुराना नियम का पुस्तक बाइबल खोलकर आप देखिए, उसी में 39 या 39 पुस्तक है। हम उसको कमरे में नहीं गया, बाहर से हमने कैलकुलेट किया, तो हमें मिला 39 बुक्स। तो आप लोग सोच रहे हैं पास्टर साहब ऐसे है तो आप नया नियम कैसे गिनेंगे, आप गड़बड़ हो जाएंगे, नया नियम 20 नहीं है, और उसको आप कैसे तरीका निकालेंगे? उसके लिए भी तरीका है। वो तरीके क्या है बताते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में एक रिलेशन है। क्या है रिलेशन? न्यू टेस्टामेंट इज कंसील्ड इन ओल्ड टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट इज रिवील्ड इन न्यू टेस्टामेंट। मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में पुराना नियम में नया नियम बंद करके रखा है, उसका अंदर है, और नया नियम में पुराना नियम खुला करके रखा है। मतलब यही है, पुराना नियम में नया नियम के कई बात पुराने नियम में आपको पाएगा पढ़ेगा, तो बपतिस्मा नया नियम की बात है, लेकिन वो पुराना नियम में है इसके बारे में। पुनरुत्थान नया नियम है, लेकिन वो पुराना नियम में आपको पाएंगे। ये सारी बात पुराने नियम में कितना बात है, प्रभु नया नियम की बात है, लेकिन वो भी पुराना नियम में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में मृत्यु वो नया नियम की बात है, लेकिन वही पुराना नियम में बार बार उसके बारे में बताया है। तो पुराना नियम में नया नियम है और नया नियम में पुराना नियम भी है। तो इसलिए पुराना नियम से नया नियम निकालेंगे कैसे? अब देख लेना, पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट इज 39 बुक्स, उसी में हम देखेंगे नया नियम में कितना पुस्तक है। नया नियम में इतना पुस्तक है 3 × 9 = 27। समझ में आया? नया नियम में 27 पुस्तक है। ये ऐसे कुछ टेक्निक में आपको आगे पढ़ा, बहुत टेक्निक ऐसे मेरे पास है, टिप है, आपको देखते हैं। वैसे ही पुराना नियम में 39 पुस्तक है, तो नया नियम में 27 पुस्तक है। और आज हम ये नया नियम का पुस्तक में प्रवेश करेंगे और कमरा में प्रवेश करेंगे। हम इसके बारे में कुछ जानकारी करेंगे और पहले इसके परिचित हम देंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसमें से एक पुस्तक निकालेंगे, उसमें से एक पुस्तक हम सिस्टमैटिकली सीखना शुरू करेंगे। उससे पहले आपसे कितना लोग वास्तव में बोलिए, ये नया नियम का पुस्तक आप आंख बंद कर कर मत्ती से लेकर ये प्रकाशित वाक्य तक कितना लोग बोल सकते हैं? कई लोग होगा, मैं विश्वास करता हूँ। मैं नया विश्वासियों से पूछ रहा हूँ, और कभी कभी पुराना विश्वासी इसी में फेल हो जाते हैं, भूल जाते हैं। मैं कई बार मैंने पढ़ाई के फिर भूल जाते हैं, कुछ दिन के बाद फिर भूल जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे एक टिप
आपको मैं दिखा दूंगा, उसी टिप के द्वारा आप कभी नहीं भूलेगा। जो चीज आप इसी क्लास में सीखेंगे उसको याद करने के लिए कुछ टेक्निक आपको बता देंगे। और ये 27 पुस्तक के नाम आपको हमेशा याद करने के लिए एक टिप में आपको दे रहा है, उसके द्वारा उसको प्रैक्टिस करो, आप कभी नहीं भूलेगा। और ये बोर्ड को मत देखना, मुझे देखो। ये आज में ये 27 पुस्तकों के बारे में बता देंगे, इसके बाद इसको समाप्त कर। ये 27 पुस्तक 1 से लेके आखिरी तक याद करने के लिए एक तरीका सिखाएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आज का पढ़ाई समाप्त करेंगे, फिर हम प्रभु कहते हैं तो मंडे को फिर मिलेंगे। तो कैसे है ये 27 पुस्तक है, एक बिल्डिंग के द्वारा, एक बिल्डिंग जैसे अरेंज किया है। आप एक भावना में देखो, एक बिल्डिंग, एक घर, वो घर कैसे होते हैं? इसका फाउंडेशन होते हैं, उसका दीवार होते हैं, और उसका ऊपर उसका छत होते हैं। इतना होते हैं, इतना देखने मिलते हैं, और उसका अंदर कई बात है। तो इसके अनुसार आप एक भावना में देखो, नया नियम का 27 पुस्तक एक बिल्डिंग जैसे, एक घर जैसे अरेंज किया है। उसका कारण भी ऐसे सोचने में, नया पुराना नियम में ये बात नहीं, पुराना नियम में और कुछ है, लेकिन यहां पर क्यों ऐसे होते हैं? कारण ये नया नियम में आ जाते हैं, चर्च का कॉन्सेप्ट चले जाते हैं। ये पुराना नियम में नहीं है। चर्च, परमेश्वर का कलीसिया जब हम सोचते हैं, कलीसिया वो नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि कलीसिया मतलब एक घर है, एक बिल्डिंग होगा, पादरी साहब वहां खड़ा होकर प्रचार करेंगे, बाकी लोग यहाँ पर ताली बजाकर गीत गाएंगे, प्रचार सुनेंगे। ये ऐसे इसको हम समझते कलीसिया एक घर के रूप में हमें भावना में चले आते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, बुरा नहीं है, तो सही है, नहीं तो भी बुरा नहीं, ठीक है। तो हम ये 27 पुस्तकों को एक बिल्डिंग के रूप में हम भावना में देखेंगे, एक बिल्डिंग को याद करेंगे। बिल्डिंग का उसका फाउंडेशन, उसका नींव, इसका दीवार, दोनों दीवार, उसका छत, ये सब हम देखेंगे। पूरा नया नियम का सारी पुस्तक आ जाएगा। अभी हम देखेंगे ये इसका जो नींव है, फाउंडेशन है, 5 पुस्तकों से बनाया है। कितना? जोर से बोलो, कितना? 5 पुस्तक है। ये 5 पुस्तक से इसका नींव डाला है, 5 पुस्तक है। और इसके यही दीवार, इस साइड का दीवार में 9 पुस्तक है, और इसी दीवार में 8 पुस्तक है। इसमें एक पुस्तक हम बड़ा करेंगे, इसलिए बराबर हो जाएंगे, तो 8 ये दीवार में होगा। और छत में 4 पुस्तक है, और इसके ऊपर एक और पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य की। सो 5, 9, 4, 8, 1, नहीं तो 5 नीचे, 4 ऊपर, 9 हो गया। ये 9 हो गया, 18 हो गया। ये 28, 8 हो गया, 26 हो गया। एक और है 27। तो कौन कौन पुस्तक है? आप किताब तो मत देखो, मेरे साथ देखते रहो। ये एक अच्छा टेक्निक है मेरे भाइयों बहनों, मैं इसको यूज करते हैं। क्या है? नंबर 1 मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, प्रेरितों का पुस्तक। आसानी है, बहुत आसानी है। मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों का पुस्तक, ये 5 पुस्तक है इसका नींव, इसका फाउंडेशन। और बाकी सब इस पुस्तक में बताया गया, और इसी एक्सप्लेनेशन है, या उसके बारे में उसके बारे में चर्चा हो रहा है। ये है बाकी पुस्तकों में, प्रकाशित वाक्य को छोड़कर इसके आधार पर चर्चा है, इसका एक्सप्लेनेशन है। तो ये ही नींव 5 पुस्तक क्या है? आंख बंद करके आप बताइए नीचे। मैं आपको देख रहा हूं, कुछ लोग आंख खोल रहा है, अब आंख मत खोलो, आंख बंद करके बोलो मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, प्रेरितों का पुस्तक। वेरी इजी, 5 पुस्तक है इसका नींव और फाउंडेशन। अभी हम इस साइड का दीवार को जाएंगे। इस साइड का दीवार में कौन सा पुस्तक है? ऐसे पुस्तकों से दीवार बनाया है प्रेरित पौलुस का जो पुस्तक, जिन्होंने कलीसियों को लिखा गया पुस्तक। पौलुस ने 13 पुस्तक लिखा, कुछ लोग बोलते 14 लिखा है। इसमें 9 पुस्तक है कलीसियों को लिखा है। वो सारी पुस्तक हम इधर अरेंज किया है, 9 पुस्तक।
क्या है? जैसे रोमियो का पत्री, पहले कोरिन्थियों का पत्री, दूसरा कोरिन्थियों, गलातियों, एफेसियों, फिलिपियों, कोलोसियों, पहले थिस्सलुनीकिया, दूसरा थिस्सलुनीकिया। 9 पुस्तक, वेरी इजी, वेरी इजी। ये 9 पुस्तक है पौलुस ने कलीसियों को लिखा गया है। इसी पुस्तक से, इसी मकान का यही दीवार हम तैयारी किया। तो क्या क्या है? मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना प्रेरित है, और रोमियो का पत्री, पहले कोरिन्थियों, दूसरा कोरिन्थियों, गलातियों, एफेसियों, फिलिपियों, कोलोसियों, पहले थिस्सलुनीकिया, दूसरा थिस्सलुनीकिया। ये इतना पुस्तक है, इससे द्वारा इसके द्वारा उन्होंने ये दीवार को बनाया है। और अब इसी दीवार में जाने से पहले हम इस छत को बनाएंगे। गिरेंगे नहीं, चिंता मत करो। और ये यहाँ पर एक छत में 4 पुस्तक है। वो कौन सा पुस्तक है? ये चारों पुस्तक है, वो भी पौलुस का पुस्तक है। ये पुस्तक क्या पुस्तक है? पौलुस ने किसी व्यक्तियों को लिखा गया है, पर्सनली। वो क्या है? तिमोथियोस, पहले तिमोथियोस, दूसरा तिमोथियोस, तीतुस, फिलेमोन, 4 पुस्तक है, वेरी इजी। ये है पौलुस का कलीसियों को लिखा गया पुस्तक। यही है पौलुस ने व्यक्तियों को, तिमोथी पहले, दूसरा तिमोथी, तीतुस, फिलेमोन। ओके, और अब इस छत को देखेंगे, हम ऊपर से आएंगे क्योंकि ऐसे हम चलते आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। तो पहले पुस्तक है इब्रानियों का पुस्तक। इब्रानियों का पुस्तक है, और इसके बारे में तर्क है। कुछ लोग बताते हैं पौलुस के द्वारा लिखा गया है, कुछ लोग कहते हैं नहीं और किसी ने लिखा है। मैं भी पर्सनली विश्वास करता हूं इट इज रिटन बाय पॉल। आप बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे तर्क है, इसलिए मैंने इधर लेकर आया है। ओके, यहां रखा गया। तो इब्रानियों का पुस्तक है, जेम्स का पुस्तक है, पहले पतरस का पुस्तक है, दूसरा पतरस का पुस्तक है, पहला यूहन्ना है, दूसरा यूहन्ना है, तीसरा यूहन्ना है, और यहूदा, जूदा। एक पुस्तक बाकी है, वो इतिहास नहीं है, कविता नहीं है, कुछ नहीं है, ये भविष्यवाणी है, इसलिए उसको हमने ऊपर रखा गया। आप देख लीजिए क्या है, प्रकाशित वाक्य। देखो ये 27 पुस्तक, वेरी इजी। यहां हम प्रैक्टिस करेंगे। मेरे साथ बोलिए, मत्ती, मार्क, लूक। मैंने बोलूंगा, बोले मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, प्रेरितों का पुस्तक। जोर से बोलिए सब लोग, हम जगह बैठते में सुन रहे हैं आपका आवाज को। और 9 पुस्तक है पौलुस के द्वारा लिखा गया कलीसियों में। नंबर 1 रोमियो का पत्री, पहले कोरिन्थियों, दूसरा कोरिन्थियों, गलातियों, फिलिपियों, एफेसियों का पुस्तक, फिलिपियों, कोलोसियों का पुस्तक, पहले थिस्सलुनीकिया, दूसरा थिस्सलुनीकिया। वेरी इजी, वेरी इजी। एक बार मैं बोलूंगा मत्ती, मैं शुरू में बोल, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना प्रेरितों का काम। बोलिए, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना प्रेरित। यहाँ पर शुरू करेंगे रोमियो का पत्री। रोमियो का पत्री, इसके बाद कोरिन्थियों होते हैं, इसमें 2 होते हैं, इसलिए याद करना तरीका है। रोमियो का पत्री, पहले कोरिन्थियों, दूसरा कोरिन्थियों, गलातियों का पुस्तक, फिलिपियों का पुस्तक, गलातियों का पुस्तक, एफेसोस का पुस्तक, एफेसियों का पुस्तक, फिलिपियों का पुस्तक, कोलोसियों, पहले थिस्सलुनीकिया, दूसरा थिस्सलुनीकिया। 9 पुस्तक हो गए। और बाकी तो बहुत हल्का है, क्योंकि 4 व्यक्तियों का नाम है। एक व्यक्ति के याद करेगा तो 2 आएंगे, पहले तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन। बोलिए, पहले तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, 4 पुस्तक। और हम यहाँ पर ऊपर से आएंगे इब्रानियों का पुस्तक, इब्रानियों, और इब्रानियों का पुस्तक जेम्स, याकूब, इब्रानियों, याकूब, पहले पतरस, दूसरा पतरस, पहले यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, जूदा, ऊपर प्रकाशित वाक्य का पुस्तक।
ये एक टिप में आपको दे रहा है, इसी में कोई उपदेश नहीं है, कोई डॉक्ट्रिनल इश्यू नहीं है, ये आपको याद करने के लिए एक तरीका है। प्रिय भाइयों बहनों, हम इन दिनों में हम नया नियम का कुछ पुस्तक हम ऐसे सिस्टमेटिकली सीखने जा रहा है। आज मैं वो पुस्तक को खोलूंगा नहीं, अगले संडे में हम फिर ऐसे मिलेंगे तो इसी में से एक पुस्तक में निकालेंगे, अभी नहीं बोलूंगा, उसी दिन एक पुस्तक निकालेंगे, आपको सामने हम खोलेंगे, पढ़ाई शुरू करेगा। लेकिन उससे पहले आप जरूर, ये आपके सामने नहीं होगा, मैं सवाल पूछते रहेंगे, मैं पूछूंगा पौलुस ने, अब मान लीजिए सपोज कोरिन्थियों का पुस्तक किसने लिखा है, किसके लिए लिखा है, क्यों लिखा है, आपको जवाब देने पड़ेगा। तो इसलिए आप बोलिए मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, प्रेरितों का पुस्तक, रोमियों, पहले कोरिन्थियों, दूसरा कोरिन्थियों, गलातियों, एफेसियों, फिलिपियों, कोलोसियों, पहले थिस्सलुनीकिया, दूसरा थिस्सलुनीकिया, पहले तिमोथी, दूसरा तिमोथी, टाइटस और फाइलेमोन, और इब्रानियों का पुस्तक, याकूब का पुस्तक, पहले पत्रस, दूसरा पत्रस, पहले यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, और यहूदा, और ऊपर प्रकाशित वाक्य का पुस्तक। ये 27 पुस्तकों में परमेश्वर का उद्धार का, परमेश्वर हमारा प्रति क्या किया है, उसके बारे में हम सीखेंगे। आज में ये समाप्त करेंगे। मेरा प्रार्थना है, मेरा आशा है कि जो चीज़ हमने चर्चा की है आपका दिल में गया है। क्या बताया है, यही पुस्तक है, यही परमेश्वर का वचन है। हम सबका फर्ज होता है, हम इसको पढ़ना है, केवल पढ़ना नहीं, इसी पर चलना है। केवल इतना ही नहीं, उसको हम सिखाना है। लोग सोचेंगे ये बाइबल को पढ़ाना है, ये तो बाइबल कॉलेज में होते हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलत फहमी है। बाइबल का पढ़ाई जहां समूह है वहां होने चाहिए। यदि आप एक पिताजी, आप इस पुस्तक को अपने घर में अपना बीवी बच्चे के साथ पढ़िए। यदि आप एक माँ है, पढ़ी नहीं है, तो आप इस पुस्तक को रोज अपना बच्चे को सिखाइए, अब पढ़िए, सिखाइए, पढ़ाइए। आप रोज रोटी बनाते हैं ना, परोठा बनाते हैं ना, इसी में घी लगाकर बच्चे को स्वादिष्ट बनाकर दे देते, उसी प्रकार इस पुस्तक आपको बच्चे को खिलाइए, आप खाइए, बच्चे को भी खिलाइए। इसे बड़ा चुनौती है मेरे भाइयों, मसीही लोगों के बीच में, मसीही जगत में जब परमेश्वर का वचन दूर कर दिया, लोग समय नहीं मिला उसके पास, तब ये सारी समस्या है। लेकिन कोरोना वायरस इतना आदमी है, कितना बात है, उन्होंने बहुत समय भी दिया। सब लोग बाइबल पढ़ रहे, बहुत बाइबल पढ़ने में बहुत समय, अपना घर में पढ़े। और मित्रों, मेरे भाइयों, आप 4 मित्र लोग हैं, आप बैठकर गॉसिप छोड़ दो, परमेश्वर का वचन पढ़ो, उसकी चर्चा करो। आप अपना फैक्ट्री में इसको पढ़ो, चर्चा करो। ये होता था पुराना समय में, अभी भी कई जगह में होते हैं। इसलिए इस बाइबल को पढ़ो, इसी पर चलो, इस दूसरा को सिखाओ। ये हमारा फर्ज है, क्योंकि ये है परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर ने सबके लिए दिया गया है, और परमेश्वर ये क्या चाहते हैं, सब उसको पढ़ो। आज में मेरा इसका हम समाप्त करने जा रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और मेरा प्रार्थना है कि आज आपका दिन बहुत बहुत रंगीनमय हो। परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ आज आपको नया 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 अनुभव होने दे। प्रभु आपको आशीष दे।